हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। जीएसटी ने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी इशू किया है रिगार्डिंग डिफरेंसेस इन वैल्यू ऑफ टेबल ए एंड टेबल सी ऑफ जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। टेबल 8 के अंदर जीएसटीआर 9 में हम अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो इसमें बहुत सारे मिसमैचेस आ रहे थे टैक्स पेयर को। इसकी वजह से टिकट लॉन्च हुआ था बिफोर डिपार्टमेंट, तो इसी रिस्पांस में ही डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी इशू किया है टू क्लैरिफाई हाउ टू डील विद द मिसमैचेस इन टेबल ए एंड टेबल 8C ऑफ जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। उन्होंने बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टेबल 8A था वो ऑटो पॉपुलेट होता था फ्रॉम 2A, और 2A में जो भी स्पेसिफिक पीरियड का आईटीसी रहेगा वो आपका पॉपुलेट होता है। वहीं 2B में अगर आपके सप्लायर ने लेट जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो वो केस में आपका जो वो पर्टिकुलर पीरियड का 2B है उसमें वो आईटीसी पॉपुलेट नहीं होता है, देन वो नेक्स्ट मंथ के 2B में वो आईटीसी पॉपुलेट होता है। तो ये भी रीज़न है बहुत सारे डिफरेंसेस आने का टेबल 8A के अंदर। देन जो 8C है, 8C के अंदर वो सारे डेटा आप एंटर कर सकते हैं। टेबल 8A आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट टेबल 8C के अंदर आप फिगर मॉडिफाई कर सकते हैं, डिटेल्स डाल सकते हैं। तो 8C में वो डिटेल्स डालने होते हैं जो फिनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी होगा, बट आपने नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में क्लेम किया है अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड। जो स्पेसिफाइड पीरियड है विद इन दैट पीरियड आपने आईटीसी क्लेम कर लिए है फॉर द फिनेंशियल ईयर 23-24, तो वो सारे आईटीसी का डिटेल आप टेबल 8C के अंदर डालेंगे। देन जो आपका टेबल 8A जो कि 2B में पॉपुलेट हो रहा है फॉर द फाइनेंशियल 23-24, एंड जो टेबल 8C है आपने जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है, वो दोनों का सम आपका मैच करेगा जो भी आपका एक्चुअल आईटीसी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। यहाँ पे जीएसटी ने कुछ सिनेरियो बताया है कि वो केसेस में आप कैसे रिपोर्ट करेंगे अपने आईटीसी। फर्स्ट जो सिनेरियो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो है कि अगर इनवॉइस आपका 23-24 का है, बट आपका जो सप्लायर है उन्होंने जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया है ऑफ मार्च 24, तो मार्च 24 का अगर जीएसटीआर 1 लेट फाइल हुआ है तो वो केस में मार्च के 2B में आपके जो आईटीसी है वो नहीं दिखेंगे, अप्रैल 24 के 2B में वो आईटीसी दिखेगा, जबकि एक्चुअली वो मार्च 24 का है। तो जीएसटीआर 9 का जो टेबल 8A है उसमें वो कवर नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 2B में वो आईटीसी आ रहा है। तो वो केस में हम कैसे डील करेंगे, तो वो केस में आईटीसी आपको रिपोर्ट करना है जो भी आपका जो अप्रैल 4 के 2B में दिख रहा है बट वो मार्च 24 का है, तो उसको आप टेबल 8C के अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ टेबल 13 के अंदर भी आप वो दिखाएंगे। टेबल 13 बात करता है वो सारे आईटीसी का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, बट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है अप टू स्पेसिफाइड टाइम। सेकेंड जो सिनेरियो है यहाँ पे वो है कि इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 23-24 को बिलोंग करता है और आईटीसी भी आपने 23-24 में क्लेम किया था, बट ड्यू टू नॉन पेमेंट 180 डेज के बाद आपने अगर पेमेंट किया है, इसकी वजह से आपने जो आईटीसी है वो रिवर्स कर दिया था 23-24 का, एंड देन आफ्टर पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने वो आईटीसी रिक्लेम किया है। तो इसको आप जीएसटीआर 9 में कैसे शो करेंगे, तो क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमने रिक्लेम किया है, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो जीएसटी एनुअल रिटर्न होगा इसमें आईटीसी रिपोर्ट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो जीएसटीआर 9 होगा उसमें टेबल 6H के अंदर रिक्लेम्ड में ये आईटीसी दिखाया जाएंगे। देन जो थर्ड सिनेरियो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो है इनवॉइस बिलोंग करता है 23-24 का, बट जो गुड्स है वो 23-24 में आया नहीं, इसकी वजह से 3B में आपने वो आईटीसी रिवर्स कर दिया है और रिक्लेम किया है इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। तो वो केस में आप ये कैसे रिपोर्ट करेंगे जीएसटीआर 9 में, तो ये केसेस में जो गुड्स है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, तो इसके लिए जो इसका आईटीसी है वो हम टेबल 8C में शो करेंगे एंड टेबल 13 में शो करेंगे जीएसटीआर 9 के फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। देन जो फोर्थ सिनेरियो है यहाँ पे कि इनवॉइस बिलोंग करता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, बट ये टेबल 8A में अपीयर हो रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज द सप्लायर रिपोर्टेड लेट जीएसटीआर 1। तो क्योंकि जीएसटीआर 1 मार्च 23 का लेट फाइल हुआ था तो वो अप्रैल 24 के 2B में रिपोर्ट हुआ होगा, इसकी वजह से जीएसटीआर 9 के 8A के अंदर वो रिपोर्ट हो रहा है।
बट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो GSTR 9 था उसमें टेबल 8A पॉपुलेट होता था फ्रॉम 2A नॉट 2B। तो वो जो ITC है जो अप्रैल 24 में पॉपुलेट हो रहा है वो ऑलरेडी मार्च 23 के अंदर भी पॉपुलेट हुआ रहेगा। दैट मीन्स 22-23 के GSTR 9 में ऑलरेडी आया होगा, देन उसको 8C के अंदर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन दूसरा फिफ्थ एक सिनेरियो है यहाँ पे कि अगर ITC 23-24 का इनवॉइस है, ड्यूरिंग द ईयर ITC क्लेम किया, रिवर्स किया एंड देन रीक्लेम किया, तो वो केस में कहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो जो ड्यूरिंग द ईयर हम जितने भी ITC रीक्लेम हुए हैं उसको हम 6H के अंदर रिपोर्ट करते हैं, और 6H में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव है ऊपर के जो 6B के अंदर जो भी आप रिपोर्ट करते हैं। तो 6B में आपने जो भी ITC रिपोर्ट किए हैं टेबल 6 के, वो आप 6H में नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि आपको आइदर B में या फिर H में एक ही रॉ में आपको वो ITC रिपोर्ट करने हैं जो आपने क्लेम किया, रिवर्स किया एंड देन रीक्लेम किया है। तो किसी एक रॉ में आप रिपोर्ट करेंगे ताकि वो डुप्लीकेशन ना हो। तो ये था GSTN का क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिसमैचेस ऑफ ITC। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।